तो दोस्तों आज हमारे कोचिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हुआ है और सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से हम लोग को डरा दिया जाता था, लेकिन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया है, जिस पर सोचे कि इस पर वीडियो बनाना बहुत ही अच्छा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करने से पहले उसके बारे में हम लोग जान जाता है इसकी क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर CLATUR यानी नामकरण के बारे में जाना जाता है। और उसके बारे में दो को बताया लोग कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में जाना जाता है, REACTION INTER METIATE। और तीसरा में टाइप ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन के प्रकार के बारे में जाना जाता है, टाइप ऑफ REACTION। और चौथा में आइसोमेरिज्म यानी समअवयवता के बारे में जाना जाता है, आइसोमेरिज्म यानी समअवयवता के बारे में जाना जाता है। और पांचवा में प्रिपरेशन यानी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में जाना जाता है, यानी प्रिपरेशन। इतना सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखना पड़ता है कि हमको क्या क्या करना पड़ता है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन जानते हैं। वहाँ से शुरू करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ा जाएगा और क्या क्या करना पड़ता है। GANIC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेडिंग देखो, उसके बारे में जाना जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनेशन होता है कि रसायन शास्त्र का वह शाखा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन कराता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम उसका यहाँ पे डिफिनेशन लिख देते हैं। रसायन शास्त्र का वह शाखा जो ऑर्गेनिक COMPO ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अध्ययन कराता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब उसके पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में आप लोग को COMPOUND ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले हम कार्बन और हाइड्रोजन लेते हैं। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, यानी निश्चित रूप से इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित रहते हैं। दूसरा में होता क्या है, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब में नॉट बी प्रेजेंट उपस्थित हो सकता है और नहीं भी। जैसे ऑर्गेनिक COMPOUND ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल C6H12O6। इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों रहे तो इसे हम लोग यानी निश्चित रूप से उपस्थित है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। और जैसे C6O2 इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें नो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड
इतना इंट्रोडक्शन है ये ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन RUT इंट्रो DUCTIO इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन इतना है।